नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड सॉल्यूशन में। आज हम लोग कक्षा 6 के विज्ञान विषय के पाठ 2 के सभी अभ्यास प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। पाठ का नाम था पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो चलिए, प्रश्न था कि सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न था वर्गीकरण आवश्यक होता है। 4 विकल्प थे कि वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु, वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु, विद्यालय के पुस्तकालय हेतु या सभी हेतु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था सभी हेतु। जो वर्गीकरण है वह सभी के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न था किसी द्रव को गर्म करने पर वह किसमें बदल जाता है। किसी द्रव को गर्म करने पर वह किसमें बदल जाता है। ठीक है, ठोस में, गैस में, जलवाष्प में या अपरिवर्तित रहता है। तो इसका सही ऑप्शन है गैस में। किसी ठोस को गर्म करने पर वह गैस में बदल जाता है। अगला प्रश्न है गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह क्या करेगा। ऑप्शन है उसकी तली में बैठ जाएगी, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी या उसको खाली कर देगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है पदार्थ की निर्माण इकाई है। ठीक है, ऑप्शंस है परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो इसका सही उत्तर है पदार्थ की निर्माण की इकाई है परमाणु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 था हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर अपनी अभ्यास पुस्तिका। तो ठोस का आकार होता है निश्चित, तो इसमें क्या भरा जाएगा, निश्चित। अगला था अगरबत्ती की सुगंध खाली स्थान गुण के कारण कमरे में फैल जाती है। तो इसमें भरा जाएगा गैसीय। अगरबत्ती गैसीय गुण के कारण कमरे में फैल जाती है। अगला प्रश्न था खाली स्थान पानी में घुल जाता है। तो इसमें भरा जाएगा नमक। नमक पानी में घुल जाता है। अगला प्रश्न था खाली स्थान पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो इसमें भरा जाएगा अणु। अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 था निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। और इसका पहला प्रश्न था पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम क्या क्या होते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा पदार्थ की 3 अवस्थाएं निम्न हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न था पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखिए जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पदार्थ की ठोस अवस्था में पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित रहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पदार्थों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। एक बार की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा पारभासी किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है वे पारभासी कहलाते हैं। जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि।
एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रश्न था पारभासी किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है वे पारभासी कहलाते हैं, जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4 था कारण बताइए, और पहला प्रश्न था द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रव के अणु दूर दूर होते हैं तथा अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम होता है, इस कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती। एक बार फिर से देख लेते हैं। द्रव के अणु दूर दूर होते हैं तथा अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम होता है, इस कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न था जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है, तो इसका कारण क्या है। प्रश्न है जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है, इसका कारण बताइए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है जल से भरे गिलास और खाली गिलास दोनों का आयतन समान होता है। जल के अणु खाली गिलास में केवल गिलास का भार होता है, क्योंकि खाली गिलास में उपस्थित वायु के अणु दूर दूर होने के कारण उनका भार नगण्य होता है, इस कारण जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जल से भरे गिलास और खाली गिलास दोनों का आयतन समान होता है। जल के अणु निकट होने के कारण जल से भरे गिलास में गिलास के साथ जल का भार भी होता है, जबकि खाली गिलास में केवल गिलास का भार होता है, क्योंकि खाली गिलास में उपस्थित वायु के अणु दूर दूर होने के कारण उनका भार नगण्य होता है, इस कारण जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, और पहला प्रश्न था एक प्रयोग बताएं जिससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक गुब्बारा लें, उसमें फूंक द्वारा हवा भरें, हवा भरने पर गुब्बारा फूलने लगता है और स्थान घेरता है, अतः स्पष्ट है कि पदार्थ स्थान घेरता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक गुब्बारा लें, उसमें फूंक द्वारा हवा भरें, हवा भरने पर गुब्बारा फूलने लगता है और स्थान घेरता है, अतः स्पष्ट है कि पदार्थ स्थान घेरता है। चलिए अगला प्रश्न है किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदला जा सकता। ताप में परिवर्तन करके उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे बर्फ़ को अधिक तापमान में रखने पर ठोस अवस्था जो कि बर्फ़ था से द्रव अवस्था यानी पानी में, तथा पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर द्रव अवस्था यानी पानी से ठोस अवस्था बर्फ़ में परिवर्तित किया जा सकता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन करके उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे बर्फ़ को अधिक तापमान में रखने पर ठोस अवस्था यानी बर्फ़ से द्रव अवस्था पानी में, तथा पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर द्रव अवस्था यानी पानी से ठोस अवस्था यानी बर्फ़ में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है ठोस, द्रव और गैस में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सबसे पहले ठोस के बारे में लिखेंगे। तो ठोस पदार्थों के जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जो इन्हें
एक साथ बांधे रखता है। ठोस के कण स्थिर होने के कारण इनकी आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। उदाहरण के लिए कांच। एक बार फिर से देख लेते हैं ठोस को। ठोस पदार्थों के कण बहुत पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जो इन्हें आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। उदाहरण के लिए कांच। अगला है द्रव। तो द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। इसी कारण द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती, किंतु इनका आयतन निश्चित होता है। उदाहरण के लिए जल। अगला है गैस। तो गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होता है और इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन। बच्चों, अगर आपको लिखना होगा तो वीडियो को रोक करके पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला पारदर्शी, जैसे कांच और जल। दूसरा अपारदर्शी, जैसे लकड़ी और कागज। तीसरा अल्प पारदर्शी या पारभासी, जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, परिवेश में पाई जाने वाली 3 कठोर व मुलायम वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, परिवेश में पाए 3 मुलायम वस्तुएं रबर की गेंद, स्पंज तथा ऊन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8, चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है? यानी चुंबक किन किन पदार्थों से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के साथ साथ निकेल, कोबाल्ट जैसी अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। एक बार फिर से इसका उत्तर देख लेते हैं। चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के साथ साथ निकेल, कोबाल्ट जैसी अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी में चिन्हित कर उनकी सूची बनाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चमड़ा पत्थर यह अपारदर्शी है, पतले कांच का टुकड़ा पारदर्शी है, मोटा कपड़ा या ट्रेसिंग पेपर यह पारभासी है। अगला हमारा प्रश्न है, पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? इस संबंध में अपने विचार लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि किसी वस्तु की पहचान इसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं, तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं।
पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है तथा आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। तो बच्चों, यह आपकी 6वीं क्लास के चैप्टर नंबर 2 के सभी प्रश्न उत्तर थे। अगर आपको किसी प्रश्न में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल पर आपको सभी विषयों के पूर्ण रूप से सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। तो उसे पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और आपके और भी कोई प्रश्न है जिसका आप जवाब चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।